ज्योग्राफी के, और सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी आ जाइए और जुड़ जाइए इम्पोर्टेंट की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के आपको स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी समय हो चुका है, जल्दी जल्दी जिसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच गया है वो जल्दी ही आ जाइए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। जल्दी से आ जाइए। पहला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। क्या है आज का पहला प्रश्न, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, हिकेटियस, हेरोडोटस, एराटोस्थेनीज या एनेक्सिमेंडर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एराटोस्थेनीज किसने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, एराटोस्थेनीज, ठीक है। क्या है, एराटोस्थेनीज जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। क्या है, भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था, टॉलमी, कांट, वारेनियस या टेलर। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस द्वारा ये बोला गया था कि भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो रहा है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए, समय हो चुका है, क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था, टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कांट, ठीक है। किसने कहा था, कांट के द्वारा बोला गया था कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो, जी एल्बर्ट, कोपरनिकस या केपलर। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी, गैलीलियो, जी एल्बर्ट, कोपरनिकस या केपलर। यहाँ आपका राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस, इसके द्वारा की गई थी, जी कोपरनिकस यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंकित सिंह यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, स्वागत है आपका क्लास में बहुत बहुत अंकित सिंह जी, ठीक है। क्या है, कोपरनिकस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सौर प्रणाली की खोज जो है वो कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रहों के गति का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ग्रहों की गति का नियम जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपलर, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा, जी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे संजय सिंह, ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, कौन सी गैसों का इस्तेमाल जो है वो सूर्य के संगठन में होता है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, अंकित, संजय, जागरूक वीडियो, संजय सिंह, यहाँ पे 6 का डी आ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, जी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है यहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे में, जी हाइड्रोजन हीलियम बिल्कुल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। बताइए, 21 मार्च, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है। ऑप्शन ए बी सी, 7 का सी आंसर आ रहा है यहाँ पे, जी सी आपका राइट आंसर है, 21 जून को, 21 जून आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो 21 जून को नजर आता है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है।
बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की आपकी ये ज्योग्राफी की मैराथन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का? यहाँ पे बी आंसर आ रहा है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और ये क्या है, ज्योग्राफी मैराथन चलने वाली है, काफ़ी लंबी मैराथन चलेगी, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन। अब तक की जितनी भी क्लास मैंने ज्योग्राफी की चलाई थी सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए हमेशा जुड़े रहिएगा। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, शुक्र। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और साथ ही साथ इसे इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, जैसे भोर का तारा। ठीक है, इवनिंग स्टार या भोर का तारा बोला जाता है शुक्र को, और साथ ही साथ पृथ्वी की बहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा? बताइए बताइए जल्दी से, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी कीजिए। जी पूनम कुमारी जी, आपका कमेंट आ रहा है जी, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपरनोवा क्या है? 9 का यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे सी बता रहे हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, 8 का आंसर बी बता रही है पूनम जी। यहाँ पे सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है। क्या है? एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, तस्मान या जॉन केबार्ट? जल्दी से बताइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सभी के कमेंट यहाँ पे आ जाने चाहिए। बताइए जल्दी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट यहाँ पे? 10 का ए आ रहा है, संजय सिंह प्रिंस, ए आंसर आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेरी के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट एडविन पीरे के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ए राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पेरी या एमंडसन? बताइए, साउथ पोल पे अभी हमने पूछा था उत्तरी ध्रुव पे, अब हम पूछ रहे हैं साउथ पोल पे। जल्दी से बताइए, साउथ पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला 11 का क्या होगा? बी आंसर प्रिंस बता रहे हैं। सभी लोग कमेंट करिए जितने भी लोग जुड़े हैं, साउथ पोल पे पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, रोमल्ड। ठीक है, रोआल्ड एमंडसन। ऑप्शन नंबर डी है राइट यहाँ पे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। रोनाल्ड एमंडसन जो है वो साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला। कब पहुंचा था ये पहुंचा था 1911 में। 1911 में साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रोनाल्ड एमंडसन। ठीक है, 11 का डी राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बताइए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वो उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पार्डनी या कोपरनिकस? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा बोला गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पार्डनी या कोपरनिकस? क्या होगा? 12 का ए आ रहा है, 12 का डी आ रहा है, प्रिंस यहाँ पे डी बता रही है, संजय सिंह का डी, पूनम कुमारी ए बता रही हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ये बोला गया था। ये 16वीं शताब्दी के एक पोलिश खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या वरुण?
बताइए। लाल रंग का, सी आ रहा है यहाँ पे प्रिंस का आंसर। प्रिंस यहाँ पर सी बता रहे हैं, सभी लोग बताइए। जी, थर्ड का आंसर यहाँ पे सभी का सही है। पूनम, संजय, प्रिंस। लाइफ स्टाइल, करवा, बलराम, सी बिल्कुल राइट आंसर है। मंगल, मंगल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल है। मिट्टी में लोहे की मौजूदगी के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सभी का यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डीमोस, लेडा या फार्डेलिया? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? फोबोस, डीमोस, लेडा या फार्डेलिया? बी आंसर आ रहा है। बलराम, प्रिंस यहाँ पे बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है डीमोस। डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और ये है किसका? मंगल ग्रह का है। ठीक है, डीमोस आपका राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह मंगल ग्रह पर स्थित है और वो है कौन सा? डीमोस, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बताइए जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून या शनि? क्या होगा 15 का आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संजय का आंसर यहाँ पे 15 का सी बता रहे हैं। सभी लोग बताइए। सी आंसर यहाँ पे सभी का सी आ रहा है। यहाँ पे आप सभी का सी जो है वो सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। ठीक है, 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। गैलीलियो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जो कि बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, किसकी? बृहस्पति ग्रह की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है आप सभी का। ठीक है, बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय होते हैं? वलय मीन्स रिंग। बताइए, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग्स होते हैं। बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि? जल्दी से बताइए। जी, आंसर भी आ गया यहाँ पे 16 का डी। 16 का डी आंसर आ गया है यहाँ पे। सभी के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। जितनी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। डी, जी डी आपका राइट आंसर है। शनि, शनि आपका राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा शनि ग्रह के आसपास जो होती हैं वो रिंग्स होती हैं, वलय होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, यूरेनस की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल, गैलीलियो, कोपरनिकस या केपलर? किसके द्वारा? 17 का ए आ रहा है, डी भी आ रहा है। यूरेनस यानी अरुण, अरुण भी बोलते हैं इसे, इसकी खोज की गई थी ऑप्शन नंबर ए हर्शल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम हर्शल के द्वारा। विलियम हर्शल इनका पूरा नाम है। विलियम हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। ठीक है, 13 मार्च 1781 में। ध्यान रखिएगा कब? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर से अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह उपनाम से जाना जाता है? बताइए। अपनी धुरी पे झुकाव होने के कारण निम्न में कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण? कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। 18 का सी, डी आ रहा है। 70 का बी भी आ रहा है यहाँ पे। जी, यहाँ पे सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे राइट है, अरुण। अरुण यानी यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह अपनी धुरी पे 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अरुण। अरुण ग्रह आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, यम तथा कुबेर की खोज 1930 में निम्न में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? जिसे प्लूटो के नाम से भी जानते हैं। कब की गई थी इसकी खोज? बताइए जल्दी से।
यम तथा कुबेर यानी प्लूटो ग्रह की खोज सन 1930 में की गई थी किस खगोलक के द्वारा? क्लाइड टॉम्बैक, जॉन केले, विलियम हर्शेल या जेम्स पी हवल? बताइए। ए आ रहा है आंसर सभी का। संजय ए, देवेंद्र प्रताप ए, प्रिंस का आंसर यहाँ पे बी आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैक। ठीक है, क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैक के द्वारा 1930 में एक जो बौना ग्रह था प्लूटो, उसकी खोज की गई थी। ठीक है, और जो कि अब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जी, पूनम कुमारी, बलराम, देवेंद्र, प्रिंस, संजय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या जुपिटर? बताइए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा? 20 का बताइए आंसर यहाँ पे। 20 का आंसर बताइए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 20 का डी आ रहा है, डी मून। जी बिल्कुल राइट है सभी का आंसर यहाँ पे, वेरी गुड। चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये चंद्रमा का पिछला हिस्सा है जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का यहाँ पर राइट है। बलराम, देवेंद्र, संजय, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? पृथ्वी पुत्र किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे, सी भी आ रहा है, प्रिंस का आंसर सी, संजय ये बता रहे हैं। यहाँ जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, चंद्रमा को बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का पुत्र जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चंद्रमा को बोला जाता है। ठीक है, सी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष? बताइए जल्दी से, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 66, 76, 86 या 96? बताइए, काफी बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। 22 का आंसर, 76 सागर, संजय, प्रिंस, सभी का आंसर 76 आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है 76 वर्ष। ठीक है, 76 वर्ष आपका होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? बताइए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश? 23 का सी आ रहा है, सी, प्रिंस का सी, देवन का सी, संजय का ए आ रहा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अक्षांश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अक्षांश, अक्षांश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। जी, सी राइट है। सागर, देवेंद्र, प्रिंस, संजय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, अक्षांश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा? बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 24 का? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो? 24 का सी आ रहा है, 24 का सी आंसर यहाँ पे आ रहा है, सभी लोग बताइए। ट्वेंटी फोर का डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है यहाँ पे। सभी के आंसर जो है वो यहाँ पे क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। 24 का सी, बी, डी सभी आंसर आ रहे हैं और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 24 का सी आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं?
वह एक इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? 25 का ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी भी आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर है आपका भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ठीक है, क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 66, 90, 180 या 360? अंजलि, सागर, प्रिंस, देवेंद्र, बताइए जल्दी से, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 66, 90, 180 या 360? कितनी होती है अक्षांशों की संख्या? जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। आ रहा है यहाँ पे 180। जी बिल्कुल राइट आंसर है, 180 होती है। अक्षांशों की संख्या जो होती है वो 180 होती है और 360 जो होती है वो देशांतरों की होती है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या 180 होती है और देशांतरों की संख्या आपकी 360 होती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। निम्न में किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? बताइए, निम्न में किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल कोर या इनमें से कोई नहीं? वाइट ऑफ द अर्थ। 27 का ए आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होती है वाइट ऑफ द अर्थ? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंटल। ठीक है, मेंटल को बोलते हैं वाइट ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी का भाग होता है। जी बी आंसर है यहाँ पर, बी आंसर है आपका। मेंटल ऑफ द अर्थ जो है वो, सॉरी, वाइट ऑफ द अर्थ जो है ये मेंटल होती है। और मेंटल की मोटाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, 27 का बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि ग्रीनविच माध्य समय और भारतीय समय में कितने समय अंतराल है? बताइए कितने समय का अंतराल है? ऑप्शन ए बी सी डी सभी का आंसर आना चाहिए। जी संजय सिंह, ठाकुर चौधरी, बी आंसर आ रहा है यहाँ पे। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। जी बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। 5.5 घंटे का। ठीक, 5 घंटे 30 मिनट। कितने समय का अंतराल है? 5 घंटे 30 मिनट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मोह स्केल से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति या चट्टानों की कठोरता? क्या मापा जाता है? ये मोह स्केल एक पैमाना होता है, मोह पैमाना। बताइए इसे क्या मापा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा राइट यहाँ पे? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। 29 का ए, डी आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। ठीक है, मोह स्केल से क्या मापा जाता है? चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? राइट आंसर डी है। जी डी राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या अतिवितलीय चट्टान? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? 30 का बी आ रहा है। जी प्रिंस, संजय, देवेंद्र, सभी का आंसर बी आ रहा है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, क्या है? अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से मिलकर बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या बोला जाता है? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र? बताइए बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? पृथ्वी की सतह पे भूकंप के केंद्र को ठीक
जो ऊपर बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? सी आंसर आ रहा है संजय सिंह का, यहाँ पे देवेंद्र प्रताप का सी आंसर आ रहा है। सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं सभी के कमेंट यहाँ पे आ जाने चाहिए। सी आंसर आ रहा है, सी आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, उत्केंद्र, एपिक सेंटर क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं, उत्केंद्र बोलते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। क्या है? सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आने वाला है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप जो है वो निम्नलिखित में किस पेटी में आते हैं? बताइए, सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या हिंद महासागरीय पेटी? कहाँ पर आते हैं सबसे अधिक? सबसे अधिक भूकंप 63% के लगभग कहाँ आते हैं? ए आ रहा है यहाँ पे 32, देवेंद्र प्रताप ए आंसर, प्रिंस यहाँ पे डी बता रहे हैं। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे? डी आ रहा है, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप 63% के लगभग जो है कहाँ आते हैं? वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड? कमेंट करिए जल्दी से। भूकंप की जो सुनामी तरंगे होती हैं, समुद्री तरंगे, उन्हें सुनामी को कहाँ बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 33 का, जापान जी। बी आ रहा है सभी का, बी बिल्कुल राइट आंसर है, जापान। जापान में जो समुद्री तरंगे उठती हैं विनाशकारी, वो क्या होती हैं? सुनामी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। बी आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है वो बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां? जल्दी से बताइए। 34 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है? सी जी, सी आंसर आ रहा है और सी जो है वो आपका राइट आंसर है, ज्वालामुखी को बोला जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी? बताइए। 35 का, लंबे समय तक अशांत रहने के बाद उसके बाद जो ज्वालामुखी फूटता है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे, अंजलि बी बता रही हैं, देवेंद्र का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, प्रिंस का सी आ रहा है, संजय यहाँ पे बी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहा है राइट आंसर है, सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। लंबे समय तक क्या है? शांत रहने के पश्चात जिस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है वो क्या कहलाता है? आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइक क्या है? प्रिंस सिंह यहाँ पे बी आंसर है। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्तीय स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति या तटीय स्थलाकृति या हिमनद निर्मित स्थलाकृति? बताइए जल्दी से, डाइक क्या है? बी आंसर आ रहा है यहाँ पे, संजय का आंसर बी आ रहा है। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? डाइक क्या है? देवेंद्र, प्रिंस, सभी का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ठीक है, डाइक क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित एक आंतरिक स्थल आकृति होती है जिसे डाइक बोला जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप? जी, प्रिंस सिंह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से बताइए, वह कौन सा महाद्वीप है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आपका राइट आंसर है जी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ आपका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां वर्तमान में कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई
सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या हवाई द्वीप? 38 का क्या आ रहा है? प्रिंस का यहाँ पे सी आ रहा है। देवेंद्र प्रताप 30 का सी 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 सभी का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है। ठाकर चौधरी, संजय सिंह सभी वेरी गुड। सभी का राइट आंसर है इक्वाडोर। कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत या इनमें से कोई नहीं? बताइए। स्ट्रोम्बोली कैसा है? स्ट्रोम्बोली जागृत है, सुषुप्त है या मृत या शांत है, कैसा है? ए आ रहा है यहाँ पे जी। ए आंसर सभी का मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो है वो एक प्रकार का सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है। वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो इटली, तंजानिया, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका? 40 का बी आंसर आ रहा है। मनोज सिंह, संजय सिंह, प्रिंस सभी का आंसर बी आ रहा है। तंजानिया बिल्कुल राइट आंसर है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में स्थित है और ये है कैसा? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जी। बी आंसर सभी का राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट रहने वाला है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान या कीनिया? जल्दी से बताइए। 41 का आंसर सी बी आ रहा है। 41 का डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा जापान का। फ्यूजियामा जो है ये जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, माउंट फूजी या फ्यूजियामा जिसे बोला जाता है, जापान के होशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पर राइट है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का विशुवियस, पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पीली या मैक्सिमो का पैराक्यूटिन? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग ए बता रहे हैं राइट आंसर है सिसिली का स्ट्रोम्बोली। सिसिली का स्ट्रोम्बोली जो द्वीप है ये ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट है जी, सागर दहिया। नेक्स्ट है, ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? बताइए। ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? तप्त सेल के टुकड़े और लावा, लावा स्तर, निराविशी गैस या भाप विस्फोटक? ज्वाला खंडास्मी क्या है? 43 का ए आ रहा है यहाँ पे। मनोज सिंह, संजय सिंह ए आ रहा है। ए सभी का आंसर ए आ रहा है और ये आंसर आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तप्त सेल के टुकड़े और लावा को बोला जाता है ज्वाला खंडास्मी पायरोक्लास्टिक्स। ठीक है, ए आंसर राइट है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए जल्दी से। ए आ रहा है यहाँ पे, ए सभी का ए राइट आंसर है, वेरी गुड। प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि घेरा जो है ये किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, प्रशांत महासागर से जी। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के जो कप के आकार का मुख होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंघर, शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर? बताइए क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं?
सी आ रहा है यहाँ पे, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है और कुछ लोग ए बता रहे हैं। यहाँ पे सभी का आंसर जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्रेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रेटर। जी, क्रेटर बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, बेंगुला या क्यूराइल? विश्व की सबसे तेज बहने वाली कौन सी तेज महासागर है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ए। राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और इसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल किस धारा को कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गर्म धारा होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। दुनिया की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा या एल निनो की धारा? 47 का ए आंसर आ रहा है। जी, 47 का आंसर यहाँ पे सभी का ए आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है पेरू की धारा। हम्बोल्ट की जलधारा को पेरुवियन या पेरू की ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है सभी का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चंस, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी या उत्तरी सागर? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी कहाँ पर? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार या विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? 48 का सी आ रहा है यहाँ पे। मनोज सिंह भी बता रहे हैं, संजय का आंसर भी है। 48 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फंडी की खाड़ी। जी, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी। यहाँ ज्वार का उभार लगभग 15 से 17 मीटर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज या यूराल? ऑप्शन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? नवीनतम पर्वतमाला सी आ रहा है, सी। सभी के आंसर यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। 49 का सी आंसर सभी लोग बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूराल। यूराल आपका राइट है। नवीनतम पर्वतमाला जो है वो आपकी यूराल है। 49 का डी आंसर है। चलेंगे 50वें प्रश्न पे। 50 प्रश्न यहाँ पे हो रहे हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ए आंसर आ रहा है, मनोज सिंह सी बता रहे हैं। राही का आंसर ए आ रहा है, प्रिंस का आंसर ए आपका राइट आंसर है। वलित पर्वत है। कैसे पर्वत है ये जो है? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट है। जी, राजेंद्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां जो हैं वो किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील? 51 का क्या होगा यहाँ पे? सी आंसर आ रहा सभी का, यूएसए। बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी, बिल्कुल राइट आंसर है। 51 का सी आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी ब्लैक हिल है, ब्लू हिल है और ग्रीन हिल है। जी, सी राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए जल्दी से। एंडीज पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, ओजोस डेल सेलाडो, चैम्बोरोजो या हुएला? 52 का ए आंसर आ रहा है। मनोज सिंह, प्रिंस, राही सभी का आंसर यहाँ पे ए नजर आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी एकांकागुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा है? बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलोरेडो का पठार? जल्दी से बताइए। सी आंसर आ रहा है सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत
विश्व की छत किसे बोला जाता है? काराकोरम, क्यूनोनल, तियानसान या पामीर? 54 का डी आ रहा है, ए बी आ रहा है, डी 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 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व की छत बोला जाता है। क्या किसे? जी, डी राइट आंसर है आपका। पामीर की पठार को विश्व की छत बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? पर्वत, पहाड़, पठार या मैदान? कमेंट करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? पर्वत, पहाड़, पठार या मैदान? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी आपका, मैदान को बोला जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, मैदान को बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी आ रहा है, राजेंद्र मनोज सिंह। सी आपका राइट आंसर है, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है वो आपकी नाइट्रोजन मिलती है। जी, सी राइट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? बताइए, हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? जी, 78.909 बताइए, कहाँ उड़ते हैं हवाई जहाज? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे, राजेंद्र, मनोज, बी सभी बिल्कुल राइट आंसर है, संताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो नहीं घटती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, संताप मंडल आपका बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 4, 5, 2 या 3? बताइए कितनी है? पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो वायुमंडल की परतों की संख्या है वो कितनी पाई जाती है? 5। जी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतें जो हैं वो कितनी होती है? 5 होती हैं। नेक्स्ट देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने या प्रशांत महासागरीय धाराएं? क्या है आपके गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? बी आ रहा है यहाँ पे, सी आ रहा है आंसर, 59 का बी आंसर आ रहा है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवने क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवने हैं आपकी गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, दहाड़ता चालीसा क्या है? नाम तो इतने अजीब हैं इसके। दहाड़ता चालीसा क्या है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा या दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री की अक्षांश से बहने वाली तेज हवा? क्या हो जाएगा 60 का? सी राइट आंसर है, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास बहने वाली तेज हवा है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भयंकर पचासा चलते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 50 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। भयंकर पचासा जो है वो आपके 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चलते हैं। जी, 61 का बी है, श्रवण चौहान, देवेंद्र प्रताप, प्रिंस, यहाँ पे बी आंसर राइट है आपका। नेक्स्ट आने वाला है, ब्यूफोर्ट स्केल निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? बताइए, ब्यूफोर्ट स्केल पे निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? भूकंपीय तरंगों की गति, पवन की गति, बहते हुए जल की गति या इनमें से सभी? 62 का क्या होगा आंसर? बी आ रहा है, बी 62 का बी आंसर आ रहा है। जी, बी आपका राइट है, पवन की गति। पवन की गति मापी जाती है ब्यूफोर्ट स्केल पे। जी, ब्यूफोर्ट स्केल पे क्या मापा जाता है? पवन की गति मापी जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, मानचित्रों पे दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्लेनीमीटर, रोटामीटर, ओपिसोमीटर या टेल्यूरोमीटर? बताइए, मानचित्र पे दूरियों को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्लेनीमीटर, रोटामीटर, ओपिसोमीटर या टेल्यूरोमीटर? 63 का सी आ रहा है यहाँ पे, सी जी, सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है जी, 63 का सी आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला है हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तरल पदार्थों की गति, वायु में आर्द्रता मापने हेतु, जल की शुद्धता मापने हेतु या वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। जल्दी से कमेंट करिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु में। और 64 का बी आ रहा है। प्रिंस, संजय, मनोज, सभी का आंसर बी आ रहा है। वेरी गुड, राइट आंसर है यहाँ पे। राइट आंसर है श्रवण चौहान, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। जी, हाइग्रोमीटर का उपयोग वायु में आर्द्रता मापने हेतु होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्यकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। हीदर ग्राफ, इर्गोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या बैंड ग्राफ पे बताइए। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल और सस्यकाल आदि ये सभी एक साथ किस पे दर्शाए जा सकते हैं? क्या होगा? 65 का बी आंसर आ रहा है यहाँ पे, संजय का। सभी लोग कमेंट करिए। 65 का बी आंसर आ रहा है यहाँ पे। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, इर्गोग्राफ पर। ठीक है, इर्गोग्राफ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। जी, बी राइट आंसर है, इर्गोग्राफ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने पे किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दशा, भूकंप के झटके या इनमें से कोई नहीं? बताइए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे, भूकंप के झटके। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए होता है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता, अभी इसका आंसर बताया था, हाइग्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण जो है वो आपका क्या है? हाइग्रोग्राफ। जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? 67 का बी बताइए। 68 का बताइए, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक सैम्पुल, रेडजेल, हंटिंगटन या ब्लॉस? बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, रेडजेल। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेडजेल। जी, रेडजेल है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? कांट, रिटर, हम्बलबोल्ट या वारेनियस? प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? कांट, रिटर, हम्बलबोल्ट या वारेनियस? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 69 का सी आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे सी बता रहे हैं, मनोज का आंसर भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जी, हम्बोल्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? कुमारी, एलन, चर्चिल, सैम्पल, आयशा बोमेन, एलएस हंटिंगटन या कॉल रिटर? बताइए, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? सी आंसर आ रहा है यहाँ पे 17 का, मनोज सिंह, संजय सिंह। सी आंसर आ रहा है, वंश का आंसर सी आ रहा है। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, एल्सवर्थ हंटिंगटन। सभ्यता एवं जलवायु नामक लेखक जो भौगोलिक ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? हैरिस चर्च, OH के स्पेट, सर डडले स्टाम्प या CV फासेट? बताइए, राइट आंसर आएगा इसका। बताइए जल्दी से, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल किसका है? 71 का आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी आंसर दीजिए। बी आंसर आ रहा है यहाँ पे, संजय का। सभी लोग कमेंट करिए, सबके हिसाब से क्या होगा यहाँ पर? जीवन एवं मृत्यु का भूगोल किसके द्वारा है? किसके द्वारा लिखी गई है? 17 का बी राइट आंसर है। 17 का सी, सर डडले स्टाम्प। सर डडले स्टाम्प के द्वारा लिखी गई है जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, सी राइट है 71 का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? जी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं वुल्डिस तथा ईस्ट, हॉटसॉन, रोजर मिंसोल या अल्बर्ट डिम्बाजिया? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, हॉटसॉन। ठीक है,
हॉट सॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हार्ट सॉन के द्वारा लिखी गई है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक। जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी। नेक्स्ट देखिए, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? जल्दी से बताइए, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की है? अरस्तु, प्लेटो, एरिस्टोनीज या एनेक्सिमेंडर? ऑप्शन नंबर ए। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, तब भी आपके आंसर जो है वो सही नहीं आए थे। यहाँ भी 73 का ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा लिखी गई है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 का ए है, अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी, अल-मसूदी, अल-इदरिसी या अल-याकूबी? बताइए। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किरण सिंह, सी, ए, ऑनलाइन अर्निंग टिप्स, हिंदी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोनों में लेकर आऊंगी। ठीक है, एक साइड इंग्लिश, एक साइड हिंदी के आंसर लिखे होंगे। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, अल-मसूदी, अल-इदरिसी या याकूबी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अल-बरूनी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जो है किताब उल हिंद, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बायोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बायोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? C25, CCC, एंजिल। बिल्कुल, एंजिल जलप्रपात आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा? एंजिल जलप्रपात जो है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बायोमा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? जेबेंजी, जेर, नील, लुआनवा? बताइए जल्दी से। जेर, जेमेंजी, नील या लुआनवा किस नदी पर स्थित है? बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैर नदी पे। बायोमा जलप्रपात जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, जैर नदी पर स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, कॉन्ग, नील या कोरोनी? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पे बना है? 77 का 77 का आंसर दीजिए यहाँ पे। स्टैनली जलप्रपात ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो। ठीक है, स्टैनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या जेबेंजी? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी पर है। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन आप लोग का गलत हुआ था। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जेवेंजी? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जेमेंजी? जल्दी से बताइए जी, कमेंट करिए आप लोग आंसर। क्या राइट आंसर इसका होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है यहाँ पे। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर डी राइट है जी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा या जायरे। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? रूस, कजाकिस्तान, कनाडा, जायरे। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, डी आ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कजाकिस्तान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है, यहाँ पर यूरेनियम बहुत अधिक पाई जाती है, कजाकिस्तान आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। थोरियम का सबसे अधिक भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है? भारत, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। ए आंसर जी, इंडिया, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया। थोरियम का सबसे अधिक भंडार जो है वो अपने इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत या इनमें से कोई नहीं? बताइए 82 का। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण श्वेत कोयला, ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जी, सी राइट आंसर सभी का। जल विद्युत, जल विद्युत यहाँ आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सभी नदियों में से किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? कांगो नदी, नील नदी, अमेजन नदी या मिसिसिपी नदी। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? 83 का। 83 का ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, इसकी संभावित जल विद्युत क्षमता जो है वो बहुत ही अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है जी, 83 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? बताइए जी, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी या इटली? क्या होगा? 84 का क्वेश्चन देखिए और आंसर जल्दी से कमेंट करिए। विद्युत उत्पादन के लिए भूत तापीय ऊर्जा का प्रयोग, यहाँ राइट आंसर है। किरण सी बता रही है 84 का ए, सागर चौधरी ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इटली। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए सबसे पहले भूतापीय ऊर्जा का जो प्रयोग है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, इटली में किया गया। नेक्स्ट है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? कोयला की सर्वोत्तम किस्म ए बी सी डी, डी आंसर है सभी का यहाँ पे जी। 84 का डी आया था, 85 का ए राइट आंसर है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है आपकी एंथ्रासाइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? जी हाँ बिल्कुल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? बताइए सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? विश्व में पाया जाने वाला कौन सा कोयला सर्वाधिक है? अधिकांश कोयला कैसा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिटुमिनस। बिटुमिनस आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 86 का बिटुमिनस कोयला जो है वो विश्व में अधिकांश पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट है। भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? भूरा कोयला। नीतीश कुमार, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ डेली लाइव 9 PM क्लास चलती है, लेकिन आज संडे मैराथन चल रही है इसीलिए क्लास 7 बजे है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 30 से 45, 45 से 70, 70 से 90 या 90 से अधिक?
मैं न्यू चाइल्ड हूँ। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, बताइए। 30 से 45, 45 से 70, 70 से 90 या 90 से। नीतीश कुमार जी, यहाँ कोई एडमिशन चार्ज नहीं लगता है, यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है। आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन करिए, पढ़ना है आपको तो ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? डी आंसर है। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 90% से अधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या ज्वालामुखी? कमेंट करिए। कोयला जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए बी सी, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या ज्वालामुखी? कमेंट करिए 89 का। बी 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 राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे जी। बी बिल्कुल राइट आंसर है, अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानें जो कि किससे बनी होती हैं? जानवरों और अवशेषों से बनी होती हैं। सोनी कुमारी, मनोज सिंह राही, सभी का आंसर यहाँ पे बी, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है आपका, विश्व में कोयला सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? बताइए। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? क्या होगा? 19 का जी। 19 का ए आंसर राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट है जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान? बताइए जल्दी से। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है? ए आंसर आ रहा है यहाँ पे देवेंद्र कुमार, मनोज सिंह, पायल। 91 का ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, यूक्रेन में है, ठीक है। डोनबास कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है जी, यूक्रेन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व का मोती किसे बोला जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका या ताइवान? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? पूर्व के मोती के नाम से किसे जाना जाता है? 91 का सी आ रहा है, सी 91 का ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। राइट आंसर आपका श्रीलंका है। श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? बताइए। चारागाहों का स्वर्ग, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या नीदरलैंड? चारागाहों का स्वर्ग किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सी आंसर आ रहा है यहाँ पे, सी सोनी कुमारी। 92 का सी, ठीक है। 93 का बताइए। चारागाहों का स्वर्ग सॉरी बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट है, यहाँ पे न्यूजीलैंड को बोला जाता है जी, न्यूजीलैंड बिल्कुल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, कीनिया या म्यांमार? बताइए। सफेद हाथियों की भूमि, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 94 का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, थाईलैंड को बोला जाता है। सफेद हाथियों की भूमि जो है वो थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड है सफेद हाथियों की भूमि, एक नहीं है। किस देश को वनों का देश बोला जाता है? रूस, सूरीनाम, ब्राजील या कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र? बताइए। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी उनका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। वो एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ डेली लाइव 9 PM निगम कुमारी, सचिन पाल यहाँ मुझे नए दिख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप भी बोला जाता है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या ग्रेट ब्रिटेन? बताइए क्या हो जाएगा? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप भी बोला जाता है? लघु यूरोप। ऑप्शन ए बी सी डी क्या है राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 96 का जी, फ्रांस। फ्रांस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में किसको कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, फिलीपींस या वियतनाम? क्या होगा राइट आंसर? चढ़ते सूर्य का देश किसे बोला जाता है?
नॉर्वे को बोला जाता है मध्यरात्रि, ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि का सूर्य बोला जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। जापान को बोला जाता है चढ़ते सूर्य का देश, ठीक है जी, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला निम्न में कौन सा देश जाना जाता है? यूएसए, भारत, ब्राजील या क्यूबा? विश्व का चीनी का भंडार, जल्दी से बताइए, विश्व के चीनी के भंडार को बोला कहाँ, किसे बोला था? यूएसए, भारत, ब्राजील या क्यूबा? 98 का आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। क्यूबा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्यूबा को बोला जाता है विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या नॉर्वे? यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी क्या होगा राइट आंसर? सचिन पाल सी, देवेंद्र कुमार डी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए। यूरोप का मरीज ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, तुर्की। तुर्की को बोला जाता है जी, 99 का सी राइट आंसर है, ठीक है। यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी जो है वो तुर्की को बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस देशों को झीलों की वाटिका बोला जाता है? फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? झीलों की वाटिका किसे बोला जाता है जहाँ पर बहुत अधिक झीलें पाई जाती हैं? ए आंसर आ रहा है, ए 100 का ए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पे 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 150+ और क्वेश्चन बने हैं। सभी लोग ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, सभी का साथ मुझे ऐसे ही चाहिए है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश उपनाम से जाना जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश अभी बताया था ना कि कौन सा है, ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे या स्वीडन? चढ़ते सूर्य का देश जापान और अर्धरात्रि सूर्य का देश क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? नॉर्वे आपका राइट आंसर है सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन द्वीप समूह? बताइए, निम्नलिखित में किसे दक्षिण का ब्रिटेन? ऑप्शन ए बी सी डी। 101 का सी, सभी का आंसर राइट था, बिल्कुल। 102 देखिए, किसे दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। बी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, राइट आंसर है दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड को बोला जाता है, ठीक है। बी राइट है आंसर, दक्षिण का ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आयरलैंड, आइसलैंड, जापान या इटली? बताइए जल्दी से, अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? अग्निद्वीप। बी आंसर आ रहा है, सागर कुमार, देवेंद्र कुमार, ठाकर चौधरी, राही, प्रिंस, सभी का बी आ रहा है। आइसलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड जॉर्डन, लेबनान, सीरिया या तुर्की क्या कहलाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? आरती कुमारी ए, मनोज सिंह बी बता रहे हैं यहाँ पे, सभी के आंसर आने चाहिए। 104 का क्या आंसर होगा? बी, सोनी कुमारी, 104 का क्या होगा? बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लेबनान को बोला जाता है पश्चिम एशिया का जो स्विट्जरलैंड है वो कैसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी है लेबनान, लेबनान आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। तड़ित झंझा, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान या नेपाल? तड़ित झंझाएं मतलब लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, अब बता देंगे सभी लोग, ठीक है। अब सभी का आंसर यहाँ पे राइट आ जाएगा, तड़ित झंझाएं यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश क्या हो? ऑप्शन नंबर बी, भूटान, सी राइट है, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ये बोला जाता है आपका भूटान को, ऑप्शन नंबर सी राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्वर्णिम पैगोडा का देश नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम पैगोडा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस? जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, म्यांमार को बोला जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वो किसे बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, किस देशों को सांपों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कांगो गणराज्य या ब्राजील? बताइए जल्दी से, सांपों का देश।
ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कांगो गणराज्य या ब्राजील। सांपों का देश यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील को बोला जाता है। सांपों का देश जो है वो ब्राजील को बोला जाता है, डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ब्राजील। कंगारुओं का देश किसे बोला जाता है? 100 का सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगारुओं का देश जो है वो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया यहाँ आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या हंगरी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। यूरोप का अखाड़ा किसे बोला जाता है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या हंगरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूरोप का अखाड़ा। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। बेल्जियम को बोला जाता है, ठीक है, बेल्जियम को बोला जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है? यूरोप का अखाड़ा। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इटली, तुर्की, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड। जल्दी से बताइए। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान क्या है? इटली है, तुर्की है, बेल्जियम है या स्विट्जरलैंड है? तो यूरोप के खेल के मैदान की बात करें, ये आपका स्विट्जरलैंड कहलाता है। स्विट्जरलैंड आपका यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केकों का देश उपनाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस देश को केकों का देश बोला जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड या स्कॉटलैंड। केकों का देश का उपनाम जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। स्कॉटलैंड को बोला जाता है केकों का देश, स्कॉटलैंड। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाता है? मेपल लीफ बताइए, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा या स्पेन। मेपल लीफ, जी डी। 112 का आंसर दीजिए। मैपल लीफ का देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के झंडे पे आपने देखा होगा मैपल लीफ छपा होता है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, सी राइट आंसर है। मैपल लीफ का देश जो है वो कनाडा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश विश्व का कहवा का पात्र के नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। इथोपिया, कोलंबिया, यमन या ब्राजील। 113 का बताइए। जी जल्दी कमेंट कीजिए। विश्व का कहवा पात्र के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व के कहवा का पात्र, जी राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जी ब्राजील को विश्व के कहवा का पात्र बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? सूडान, अल्जीरिया, मिस्र या इथोपिया। क्या है? सूडान, अल्जीरिया, मिस्र या इथोपिया। राइट आंसर है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है, मिस्र को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिनलैंड। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या है राइट यहाँ पे? पवन चक्कियों की भूमि कौन सा देश कहलाता है? स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिनलैंड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कौन सा देश जो है वो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया, रवांडा, सूडान या अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या है? 1000 पहाड़ियों का देश जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार या कंबोडिया। 10 लाख हाथियों की भूमि क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा लाओस। जी लाओस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस जाना जाता है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो छिपते हुए महासागर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ। जी 5 स्टार डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रवाल भित्ति है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। किस महासागर की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है? प्रवाल भित्ति है। तो प्रवाल भित्ति
जो कि ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की विशेषता है आपकी प्रवाल भित्ति। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया? जल्दी बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की आपकी सबसे बड़ी झील है जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन? 121 का जो राइट आंसर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील जी। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या अमृत सागर? बताइए सबसे गहरी झील कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैकाल झील। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी नमकीन झील, खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन, अरल, वॉन या अमृत सागर? कौन सी है विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणीय झील? 23 का सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वॉन झील। वॉन झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। नेक्स्ट है आपका समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल या अमृत सागर? बताइए समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील ऑप्शन नंबर डी है इसका। अमृत सागर जो है ये समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है और खारे पानी की है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट रहने वाला है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील है टिटिकाका, मराकाइबो, अथावास्का या लैडोगा? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील की बात करें तो ये है आपकी टिटिकाका, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या है? टिटिकाका यहाँ आपका राइट आंसर हो रहा है 25 का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? कमेंट करिए जल्दी से। भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी? जल्दी से कमेंट करिए। भारत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ गया, सागर कुमार का ए आंसर आ रहा है जी। राही का आंसर ए आंसर राइट है। उत्तरी और पूर्वी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश या असम? राइट आंसर आएगा यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। कौन सा राज्य पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है जी, सी राइट है, अरुणाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान? बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, दक्षिणी अंडमान आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पर है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रे के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी JK बिल्कुल। नेक्स्ट है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 5700, 5900, 6100 या 6300? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ABCD क्या हो जाएगा यहाँ पे? जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल? सियाचिन ग्लेशियर का जो क्षेत्र है इसको लेकर किसके मध्य झगड़ा हमेशा बना रहता है? ऑप्शन ABCD ए राइट आंसर है, भारत और पाकिस्तान जी। भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा जो है वो रहता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वर, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह? बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाए राइट आंसर यहाँ पे? सुदूर दक्षिण इकाई की बात हो रही है तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। डी आंसर है जी, D 32 का राइट आंसर है।
अगला है पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। बताइए पटकाई की पहाड़ियां किससे अलग करती हैं? ऑप्शन पे भी राइट हो जाएगा, म्यांमार से। भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ABCD, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम या नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर की सीमाएं किससे लगी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, असम और मिजोरम यहाँ आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूरंड लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच की सीमा है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या मैक्सिको। जल्दी से बताइए डूरंड लाइन किसके मध्य है? डी आ रहा है यहाँ पे। क्या राइट आंसर है यहाँ पे? जी, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए। जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये हैं आपके पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए राज्य। जी, 36 का भी आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो पूर्वतम स्थान से ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है सूरज जो है वो कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल यानी सूर्य को भी हम क्या बोलते हैं? अरुण। तो यहाँ से राइट आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? क्या है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। बैरन ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या वारंगल। क्या हो जाएगा 38 का? 31, 39 का क्या आंसर है? सभी का आंसर ए आ रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुर्नूल बनी थी। ठीक है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी बनी थी आपकी कुर्नूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जी, बी शायद नहीं, बी बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। कौन सा राज्य जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका उत्तर पूर्वी राज्य में 7 बहनों का जो है वो भाग नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में सीमाएं 3 देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बताइए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या पश्चिम बंगाल या सिक्किम। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये ऐड जो है ये सिर्फ मेरी क्लास में नहीं सभी के क्लास में आते हैं। ठीक है, आप लोग स्किप कर दिया कीजिए। ऐड जो है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप अन्य क्लास भी लेते होंगे, उनकी क्लास में भी ऐड आते होंगे। ठीक है, तो इतना परेशान मत हुआ कीजिए। नेक्स्ट आपका, सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश की। सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादरा एवं नगर हवेली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? बताइए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या है राइट आंसर? डी राइट आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी पर बना है शिव समुद्रम द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोक्कड़? बताइए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाने जाता है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है वो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर है कोरोमंडल का तट। ठीक है, कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों, डचों, पुर्तगालियों या अंग्रेजों को? राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, पुर्तगालियों के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो बात कर रहे हैं हम झारखंड की, तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 146 का आपका सी राइट आंसर है जी। कालीकट पे उतरा था सबसे पहले। निम्नलिखित में कौन भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में कौन भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैरन द्वीप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान, निकोबार, मिनिकॉय या लक्षद्वीप? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो बात करें हम प्रवाल द्वीप समूह का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु या शिमला उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है यहाँ पे डी, शिमला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, डी राइट आंसर है, शिमला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? बताइए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा है, कौन सा पर्वत है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी? भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी चोटी है? कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामचवरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा? तो बात करें हम असम राज्य की, तो असम राज्य में आपका ऑप्शन नंबर बी है, नामचवरवा चोटी है। ठीक है, हिमालय की जो चोटी है असम राज्य में उसका नाम है नामचवरवा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल डिजाइन जो है निम्न में किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पांजाल या शिवालिक? तो बात करें अगर हम हिमालय के पाद प्रदेश की यानी फुट हिल डिजाइन की, तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक के नाम से। क्या राइट आंसर है? शिवालिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है 153 का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? नंदा देवी आपका कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी आपका पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापोशी? बताइए जल्दी से, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापोशी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो था वो कृष्णागिरी था, यानी काले पर्वत। जी, कृष्णा बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? बताइए जल्दी से, किसको बोलते हैं सागरमाथा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं नेपाल में सागरमाथा के नाम से। ठीक है, नेपाल में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है, एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1980, 98, 1953, 1957, 1969? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा विश्व में सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले
प्राप्त की गई? जी 1953 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा की बात हो रही है, किस राज्य में? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? कंचनजंगा जो है वो आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पुरानी वलित, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? बताइए सबसे प्राचीन पर्वतमाला। राइट आंसर है हो जाएगा सी, जी अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, शेर, डोडा बेटा या अमरकंटक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर कहलाता है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली? बताइए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को, सह्याद्री। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी लोग क्लास में नए जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी से कहना चाहूँगी क्लास को लाइक करके सभी लोग क्या करेंगे, एक बार क्लास को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? यानी कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर सी राइट है, केरल में है। ठीक है, सभी का राइट आंसर है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। जैसे गिर उद्यान है गुजरात में, वैसे ही गिरनार पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं आपकी? गुजरात में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासी जयंतिया ये क्या है? शेड्यूल ट्राइब भी हैं और ये पहाड़ियाँ हैं। शेड्यूल ट्राइब के नाम पे ही पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। और किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। जी वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 165 का ए आंसर है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो सबरीमाला मंदिर जो है ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में स्थित है। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे में होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोल, कराकोरम या सिक्की? बताइए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे में होकर प्रवेश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खैबर दर्रे से होके। कहाँ से? खैबर दर्रे से होके प्रवेश किया था। नेक्स्ट रहने वाला है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला या जलेपला? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए जल्दी से। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है सिपकीला। सिपकीला आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग, ल्हासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को? बताइए, जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है, किसे किसे जोड़ता है जोजिला दर्रा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर ए राइट है, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट रहने वाला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? नाथुला दर्रा की बात हो रही है, बताइए कहाँ पर स्थित है नाथुला दर्रा? ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे? 17 का सी आ रहा है, सिक्किम। राइट आंसर है आपका सिक्किम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? बताइए जल्दी से। बोमडिला दर्रा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जी 171 का डी आंसर है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। बताइए जल्दी से, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 173 का। ठीक है, ब्रह्मगिरी जो है वो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन राज्यों के मध्य है? 134 का डी है, बिल्कुल राइट है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित में किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कावेरी को। ठीक है, भारत में कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित नदी में वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? बताइए। गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित नदी में वह कौन सा है जिसका भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 70 सी का सी आ रहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा घाघरा आपका। ठीक है, घाघरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री, गौमुख, मानसरोवर या तपोवन। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है या तपोवन से। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोमुख से। भागीरथी का उद्गम जो है वो कहाँ से है? ऑप्शन नंबर बी है गोमुख से। नेक्स्ट रहने वाला है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, हुंजा, सतलज, व्यास या रावी। बताइए जल्दी से, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, हुंजा, सतलज। सतलज आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, सतलज जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी। बताइए। सतपुड़ा पर्वत, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 179 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग देख रहे हैं और 5 सेकंड का समय निकाल के प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है, 179 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं बोला है, इसलिए 5 सेकंड का समय निकाल के जल्दी से क्या करें, एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, माही नदी। माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। 181 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है जी, ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, डी आंसर है यहाँ पर राइट आंसर। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है, 182 का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, टिहरी बांध निम्नलिखित किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। बताइए, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पे। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पे टिहरी बांध है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे लंबा बांध है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। सबसे लंबा बांध 184 का राइट आंसर है आपका। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा।
कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा राज्य में स्थित है जी, खारे पानी की झील है ये। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे, केन नदी पे, रिहंद नदी पे या टोंस नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो ये आपका स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट देखिए मैटूर बांध अवस्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? मैटूर बांध कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो मैटूर बांध जो है ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। 187 का यहाँ पर राइट आंसर है सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयना बांध स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? कोयना बांध बताइए। कोयना बांध ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, सलेर, तुंगभद्रा या कृष्णा? अलमाटी बांध को सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अलमाटी बांध को सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी? यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा थीन बांध जो है ऑप्शन में रावी नदी पे बना है। कहाँ पर? रावी नदी पे बना है। नेक्स्ट है आपका गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या कृष्णा? बताइए। गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जो है ये किस नदी पे बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। ठीक है सी जी। नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बी राइट है बिल्कुल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोणार्क नदी, गांधी सागर बांध, चंबल, नागा अर्जुन सागर बांध, कृष्णा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तिलैया बांध जो है ये कोणार्क नदी पे नहीं बना है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वूलर, चिल्का, लोकटक या पुष्कर? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, वूलर झील। मीठे पानी की झील की बात करें तो ये आपकी वूलर झील है और है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए उत्तर पूर्व में भारत की सबसे बड़ी लोकटक राज्य में स्थित है। बताइए लोकटक झील की बात हो रही है किस राज्य में है? बी राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे। क्या आंसर आ रहा है? बी राइट आंसर आ रहा है मणिपुर। मणिपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बी वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेघालय राज्य में। ठीक है मेघालय है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? लोनार झील जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाराष्ट्र की ये झील है लोनार झील। नेक्स्ट आने वाला है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? बताइए सांभर झील कहाँ पर है? खारे पानी की झील है सांभर झील। कहाँ पर है? जी बिल्कुल राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है वेबनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? जल्दी से बताइए वेबनाथ झील ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक कहाँ पर स्थित है? तो वेबनाथ झील जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा? कोलेरू झील की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील एपी जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक? ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है, हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या हुसैन सागर? तो हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच है आपकी हुसैन सागर झील। डी राइट आंसर है। डी राइट आंसर है हुसैन सागर जी। नेक्स्ट है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड व उत्तराखंड?
नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। नागिन झील जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी नागिन झील। नेक्स्ट है विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? बताइए। विश्व विख्यात जोग प्रपात, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती या चंबल? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा, ऑप्शन ए है तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती? तो कपिल धारा जलप्रपात जो है ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, नर्मदा नदी पर। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? शिव समुद्रम जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कावेरी नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? कावेरी नदी पे जी। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पे, कावेरी नदी पे, इंद्रावती नदी पे या नर्मदा नदी पे? बताइए हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? बरकाकाना, चित्रकूट, रजत या केवटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रपात। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोधगया? जल्दी से कमेंट करिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है वो क्या है? बताइए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, रांची। रांची आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? जोग प्रपात, समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात या इनमें से कोई नहीं? महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट की बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, जोग प्रपात। कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर? काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। कहाँ पर? बिहार के नवादा जिले में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून, मसूरी, पंतनगर या श्रीनगर? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, एत्रा, धुआंधार या पायकारा? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, पायकारा जलप्रपात। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, पायकारा जलप्रपात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी, धुआंधार प्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी या गरसोप्पा कावेरी? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर नहीं बना है। ठीक है, शरावती नदी पे बना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? जोग कर्नाटक में है, पापनाशम हिमाचल प्रदेश में, धुआंधार मध्य प्रदेश या हुंडरू झारखंड? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पापनासम जो है वो आपका नहीं है, पापनाशम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना? बताइए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पे किया गया। क्या है? दामोदर नदी पे। जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी क्लास के ख़त्म होने के कुछ समय बाद। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? तो बात करें हम भारत की सबसे बड़ी, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु,
केरल व आंध्र प्रदेश या कर्नाटक व आंध्र प्रदेश? तो पराविंकुलम अलियार परियोजना जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, केरल व तमिलनाडु। ठीक है, केरल व, जी पीडीएफ डलवा देंगे क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत ही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मचकुंड परियोजना की बात करें, ये आपकी ओडिशा व आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। कहाँ की? ओडिशा व आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट आने वाला है मयूराक्षी परियोजना, भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं मयूराक्षी परियोजना से? तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य जो हैं ये आपके मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट रहने वाला है उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पे, गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात की साबरमती नदी पे या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? तो राइट आंसर हो जाएगा उकाई परियोजना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात के ताप्ती नदी पर। कहाँ पर है? गुजरात की ताप्ती नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? बताइए पेरियार जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। कहाँ पर है? केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे चल रही है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? जल्दी से कमेंट करिए। सरदार सरोवर परियोजना राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे चल रही है। नेक्स्ट है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की की बात करें तो नाम से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, केरल में। इडुक्की जल परियोजना केरल में है। नेक्स्ट देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राजस्थान, गुजरात? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, ढीक रोग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढीक रोग, असम, झारखंड, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में ही है आपकी ढीक रोग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य से संबंधित है? लोकटक, पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल या मणिपुर? तो लोकटक जो है ये आपका नाम से पता चल रहा है लोकटक झील है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मणिपुर। जी डी आंसर सभी का राइट है, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई से होती है? किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से? ऑप्शन नंबर क्या है राइट? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य आपका यहाँ पर राइट है। जी नेक्स्ट देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है? तुलबुल, व्यास, रावी, झेलम या सतलज? तो तुलबुल परियोजना की बात करें ऑप्शन नंबर सी राइट है, वेरी गुड, झेलम नदी से। झेलम नदी से संबंधित है आपकी तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी, व्यास, झेलम या सतलज? तो बात करें हम भाखड़ा नागल परियोजना की, ये आपकी स्थित है सतलज नदी पे। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं सरदार सरोवर परियोजना से? ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड? तो राइट आंसर है, दामोदर नदी घाटी से परियोजना से लाभान्वित राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन तमिलनाडु व केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पेरियार, पराम्बिकुलम, आलियार, इडुक्की या पापनासम? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पराम्बिकुलम, आलियार। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना की बात करें ऑप्शन नंबर ए राइट है, जोग प्रपात पे। अगला है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे की जा रही है? तो बगलीहार
जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी राइट है, चिनाब नदी पे। जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, कोयना नदी परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना जो है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। तो भाखड़ा नागल की बात करें, ये आपके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो गिरना परियोजना जो है वो आपकी महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोशी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में स्थित जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, तुंगभद्रा। कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा यहाँ आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, काका पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? बताइए जल्दी से। काका पार परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है? काका पार परियोजना ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा? काका पार परियोजना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ताप्ती नदी। कहाँ पर है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोम नदी या चंबल नदी? 1243 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है परियोजना ये बेतवा नदी पे है। नेक्स्ट रहने वाला है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स की बात करें, ऑप्शन नंबर बी राइट है, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों से एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ की बात करें, ये आपकी है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखिए, 247 दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन व्यास, चिनाब, रावी या सतलज? दुलहस्ती पावर स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश? तो गंडक की बात करें, ये आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कहाँ की है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट रहने वाला है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में एक पर स्थित है? सतलज, झेलम, व्यास या चिनाब? तो भारत पाक जो बगलिहार परियोजना है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी, चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या बायोगैस? ठीक है, क्या है? कौन सा? नॉन कन्वेंशनल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बायोगैस। ठीक है, और नेक्स्ट ये आपका आज का लाइट है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 251 का। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पे निम्न में से किसकी स्थापना की गई? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। 251 का, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या तेल शोधन संयंत्र? ऑप्शन नंबर इसका जो है वो है सी राइट आंसर है। तो चलिए, सभी लोग कह रहे थे कि क्लास को समाप्त करिए, तो आज की क्लास यहाँ पे 250 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि आज की क्लास है। तो क्वेश्चन और भी सारे, लेकिन यहीं पे आज क्लास को समाप्त करते हैं। समय हो चुका है क्लास की समाप्ति को ले जाने का। तो जल्दी से बताइए कैसे लगी आज